संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसके चलते मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने व किसानों को इसकी खेती से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश के सिरमौर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं में मोटा अनाज को लेकर एक प्रदर्शनी इकाई स्थापित की गई है। इसमें मार्च से लेकर जुलाई तक महीने के क्रम अनुसार मोटा अनाज जैसे बाजरा, रौंगी, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, हरी व लाल चौलाई को लगाया गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पंकज मित्तल ने बताया कि केंद्र के फार्म हाउस में ये मिलेट्स कृषि विभाग के कर्मचारियों सहित किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रखे गए हैं और इन्हें प्राकृतिक खेती की विधि से लगाया गया है। तो 2023 का वर्ष है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारे पास जो श्री अन्न की मिलेट्स की विभिन्न तरह की किस्में हैं, उसके विषय में कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर एक प्रयास कर रहा है कि हम मिलेट्स को वर्ष में कितनी फसलें ले सकते हैं, उसकी रिफाइनमेंट कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर द्वारा की जा रही है। और उसमें आपने देखा ही होगा कि मार्च में हमने जो मिलेट्स लगाई हैं विभिन्न किस्में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, अप्रैल में जो लगाई हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे तो मिलेट्स की जो बिजाई का समय है वो जून के आखिर से लेके जुलाई के मध्य तक रहता है, लेकिन हमने इसको किसानों के भलाई के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए एक कोशिश की है कि हम मिलेट्स की डेट ऑफ सोइंग, बिजाई की तिथियों को अगर संशोधित कर पाएँ तो उसमें किसानों के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है। तो उसी का एक प्रयास हमने किया है। और मिलेट्स को बहुत कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अलबत्ता ये सारी जो मिलेट्स हैं ये पोषकता में अन्य फसलों के मुकाबले उत्तम मानी जाती हैं, इसीलिए इनको श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ शर्मा ने बताया कि मिलेट्स जहां स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वहीं इनकी विशेषता ये है कि ये सूखे में भी पैदा हो जाते हैं और कई रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। प्राकृतिक खेती का हमारा प्रदर्शनी एरिया है। इसमें हम विभिन्न तरीके से प्राकृतिक खेती में अलग अलग फसलें जो है ले रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे मिलेट्स के ट्रायल लगा रखे हैं। जैसे कि मिलेट्स को श्री अन्न भी बोला जाता है। इनकी खासियत ये रहती है कि इनकी खुद की जो है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट कम रहती है, तो इनको ज़्यादा एक्सटर्नल इनपुट्स की भी काफ़ी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सूखे में भी हो जाते हैं। तो इसकी हम अलग अलग दिनों में बिजाई करके उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो उसको अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसकी पैदावार विभिन्न तारीखों पे हम जो बिजाई की है तो क्या रहती है। इनमें एक तो अन्य जैसे गेहूं और चावल से ये बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा रहता है।